जोधा बेगम का महल एक रहस्यमयी दास्तान। हुजूर, आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब सल्तनते मुगल अपने उरूज पर थी। बादशाह अकबर का ज़माना था और उनकी बेगम राजपूताना की राजकुमारी जोधा बेगम अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए मशहूर थी। फतेहपुर सीकरी और जोधा का महल। फतेहपुर सीकरी, जी हाँ, वही शहर जिसे अकबर ने अपने ख्वाबों की तामीर कहा। यहीं खड़ा था जोधा का महल, जिसे लोग रानीवास भी कहते थे। ये महल साधारण नहीं था। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। महल का हर कोना राजपूती और मुगली दोनों वास्तुकला का संगम था। एक तरफ राजस्थानी झरोखे तो दूसरी ओर इस्लामी मेहराबें। ऐसा लगता था जैसे दो तहजीबें एक ही छत के नीचे पनाह पा गई हों। महल में सुर्खी लिए बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची ऊंची दीवारें और बीचों बीच एक बागे फिरदौस था, जिसमें गुलाब, चंपा, चमेली और कस्तूरी फूलों की खुशबू हर वक्त बिखरी रहती। रानी का कक्ष, जोधा का खास कक्ष कमरा महल का दिल माना जाता था। उस कक्ष की दीवारों पर संगमरमर जड़ा था और रंग बिरंगे कांच की खिड़कियां थीं, जिनसे सूरज की किरणें अंदर आती तो पूरा कमरा जैसे इंद्रधनुषी रोशनी से भर उठता। उस कमरे में एक चांदी का झूला रखा था, जिस पर जोधा बेगम अक्सर बैठा करती। पास ही एक संगमरमर का पलंग था, जिसके चारों ओर नक्काशीदार पर्दे लगे रहते। संगीत और सुगंध का आलम। जोधा बेगम संगीत की शौकीन थीं। महल में हर शाम वीणा, सितार और तबले की मधुर धुन गूंजती थी। जब जोधा बेगम अपनी राजस्थानी तान छेड़ती तो पूरा महल जैसे झूम उठता। सुगंध का आलम ऐसा था कि इत्रदानों में गुलाब जल और केवड़े की खुशबू महकती रहती। महल की हवाओं में हमेशा एक मीठी खुशबू घुली रहती, जिसे हर आने वाला मेहमान महसूस करता। 4 पानी का चबूतरा। महल के आंगन में एक खास चीज थी, पानी का चबूतरा। संगमरमर से बना ये चौक बीच में फव्वारों और तालाब से सजा हुआ था। उस तालाब में गर्मियों के मौसम में गुलाब की पंखुड़ियां और केवड़े की कलियां डाली जाती, ताकि हवा में ठंडक और सुगंध दोनों बनी रहें। जोधा बेगम और अकबर अक्सर वहीं बैठकर बातें किया करते। कभी अकबर उनसे राज्य की बातें करते तो कभी जोधा उन्हें राजपूती लोकगीत सुनाती। 6 मेलजोल और त्योहार। जोधा का महल त्योहारों के मौके पर जगमगा उठता। होली के दिनों में रंगों की बौछार होती, दिवाली पर दियों से पूरा महल चमक उठता। एक बार अकबर ने खुद अपने हाथों से जोधा बेगम के लिए दीप सजाए थे। लोग कहते हैं कि उस रात पूरा फतेहपुर सीकरी मानो चांदनी से भी ज्यादा रोशन था। 7 महल का राजसी ऐश्वर्य। जोधा का महल सिर्फ खूबसूरती का नमूना नहीं था, बल्कि वहां की रौनक देखने लायक थी। महल से जुड़ी कहानियां। लोग कहते हैं कि जोधा का महल प्यार और सच्चाई का प्रतीक था। यहाँ कभी झगड़े की आवाज नहीं सुनी गई। एक किस्सा मशहूर है कि एक बार अकबर ने जोधा से कहा, बेगम, ये महल आपकी वफा की यादगार रहेगा। अगर मैं कभी गुस्से में भी कुछ कहूँ तो ये दीवारें मुझे आपकी मोहब्बत याद दिलाएंगी। जोधा मुस्कुराकर बोली, जहाँ प्यार और इज्जत हो वहीं असली महल है, बादशाह सलामत। 9 रहस्य और दास्तान। आज भी जब लोग फतेहपुर सीकरी जाते हैं और जोधा का महल देखते हैं तो कहते हैं कि वहाँ प्यार की एक अनदेखी रूहानी महक महसूस होती है। रात के सन्नाटे में कई सैलानी कहते हैं कि उन्हें वीणा की हल्की धुन और इत्र की खुशबू महसूस होती है। शायद ये वही जोधा बेगम की रूहानी मौजूदगी है जो अब भी अपने महल में वफा की कहानी सुनाती है।